प्रकाश गुजराती प्रकरण 20 चौपाई नंबर 17 तक हम लोगों ने चिंतन किए हैं। ये अवतारणी उपमा काई लीला अखंड था से बचन एहना विदे विदे काई वाणी ब्रह्मांड से गासे, यहाँ तक हुआ है। अब महामति प्राणनाथ जी बुद्धि को जगाने के पश्चात, ये गुण फिराव का प्रकरण है, गुणों में से सर्वप्रथम बुद्धि रूपी गुण को उन्होंने पहला थोड़ा फटकारा, फिर फुसलाया और बुद्धि जग गई। जगने के बाद बुद्धि कहती है कि अब मैं बुद्धि अवतार हो गया हूँ, अब मुझे मेरे बराबर कोई बुद्धि नहीं रहेगी। अब मैं मेरे जीव को, आत्मा को, अब मैं सदगुरु का ज्ञान श्रवण करा करके आत्मा को संबंधी परमात्मा से मिलाऊंगा। बुद्धि निश्चित हो गई और इस तरह से बुद्धि की जागनी हो गई। तो अब इस चीज़ को हमने बहुत अंतरात्मा से सोचा और अपने बुद्धि को भी जगाने का तरीका हमें जाति स्मरण हुआ। ये सारी बातें वाणी के माध्यम से और वितर्क के माध्यम से हमें कुछ न कुछ अनुभूति हो रही है। अब दूसरा महामति प्राणनाथ जी दूसरा शब्द उठाते हैं, श्रवण अर्थात कान। अब कान का रोल कि जो साकारवाद में है, नवदा भक्ति में है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पहला आता है श्रवण। तो भक्ति साहित्य में, भक्ति मार्ग में कान को बहुत बड़ा धन माना हुआ है। पहले ही क्या बोले, श्रवणम कीर्तनम, पहला परमात्मा की लीला रस सुनो और फिर उसके परमात्मा नाम का संकीर्तन करो। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम स्वात्म निवेदनम। इस तरह से नवदा भक्ति में पहला, भक्ति का पहला अंग में श्रवण लिया गया है। यह है शास्त्रों में। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु वाणी में अपने जो कान को, श्रवण को अब पूरा चैतन्य भाषा प्रयोग करते हैं। वाणी में चैतन्य भाषा मतलब कान को, जैसे परमधाम में हर गुण अंग इंद्रिय चेतन है, परमधाम में जड़ नहीं। उसी तरह ये कान को, अपने जो कान है, प्रत्येक गुण अंग इंद्रियों को चेतन के भाव से संबोधन करते हैं। हमें कान जड़ लगता है ना, प्राणनाथ जी बोलते हैं कान को चेतन की भाषा से, ये चैतन्य भाषा से प्रस्तुत करते हैं। देखिए अब आगे क्या बोलते हैं चौपाई, हवे रे श्रवणा कहूँ हूँ तूने। हवे अब रे श्रवणा, हे श्रवण, कहूँ हूँ तूने, मैं तेरे को कहता हूँ। हवे रे श्रवण कहूँ हूँ तूने, हे कान मैं तेरे को कहता हूँ। तूने धनिये कहा वचन, तूने, तेरे को, धनिये परमात्मा ने, कहा वचन, तेरे को धनी ने कितना वचन सुनाया। हे कान, तेरे को परमात्मा ने कितने वचन सुनाया। कान लीधा ते वचन बची क्षण, कान लीधा क्यों नहीं लिया ते वचन, वह सदगुरु महाराज का तारतम का वचन। ते वचन कान लीधा क्यों नहीं लिया, बची खणा, चलाक होकर के, सुरवीर होकर के, ज्ञानी होकर के, वशिष्ठन ज्ञानी होकर के, होश में आकर के, सचेत होकर के तूने क्यों नहीं सुना। हे कान करके कान को संबोधन कर रहे हैं।
फीटा फीटा बूढ़ा करन, हे श्रवण, हे कान, हे दुष्ट, फीटा फीटा धिकार हो तेरे को। इस तरह से मंडान तुझ ऊपर रे, मंडान का अर्थ होता है ये मंडान, स्टेज की तरह। अर्थात कोई कार्यक्रम करना हो तो पहले पूछते हैं ना कि स्टेज कहाँ है। जमीन बनाना है, घर बनाना है तो जमीन कहाँ है, यानी मंडान मतलब आधार, सपोर्ट, सबस्ट्रेटम। तो इतना सारा आगे का जो भी है, बिल्डिंग जितना मंजिल बनाए, जितने कमरे बनाए, लेकिन आधार पहले तो जमीन है ना। कान से कुछ शब्द गया तो बुद्धि का काम खुलेगा, मन का काम खुलेगा, फिर चित्त का, उसके बाद चिंतन करेगा, उसके बाद आत्मा तक पहुंच करके तो ब्रह्मानंद रस में जाने का कितने सारे होमवर्क है आगे। लेकिन पहला कान ने सुना तब ना, कान ने सुना ही नहीं, कान ने ध्यान दिया ही नहीं, तो फिर कहाँ से कहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगी, साधना कहाँ से प्रारंभ होगा। ज्ञान की बातें कान से सुने तब ना। सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, हे कान मंडान तुझ ऊपर रे श्रवणा, हे श्रवणा सारा आधार तेरे ऊपर है। मंडान जो भी आगे जितने भी करना है सब तेरे ऊपर है, तू आधार है करने का मतलब। लेवाए तारे बल, तेरे बल लेकर के आगे अन्य गुणांग इंद्रिय आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, जैसे आँख, कान से आवाज जाए तो आँख, कहाँ से आवाज है, कौन बुला रहा है करके आँख चलाते हैं। कान से आवाज आए तो फिर पैर आगे बढ़ेगा। संपूर्ण इंद्रिया जब कान से कुछ सुने तो जा करके अन्य गुणांग इंद्रिय आगे बढ़ेंगे। अब कान ने सुना ही नहीं, कान से आवाज गए ही नहीं, तो आगे क्या होगा। इस अर्थ में कान का महत्व बहुत धीरे से समझेंगे तो बहुत बड़ा रोल है। तो प्राणनाथ जी धीरे से समझा रहे हैं, मंडान तुझ ऊपर रे श्रवणा, लेवाए तारे बल। सारा अन्य गुणांग इंद्रिय है ना तेरे बल पर ही चलता है। तूने मोह के बात सुने तो गुणांग इंद्रिय मोह तरफ लगे। अगर तू प्रेम की बातें सुने, परमात्मा की बात सुने तो गुणांग इंद्रिय परमात्मा की तरफ लगेंगे। तो सारा स्टेज तेरे ऊपर है ना, आधार तो तू है ना, हे कान। इसलिए मंडान तुझ ऊपर रे श्रवणा, लेवाए तारे बल। धनिये धन रेड़ता नव जोयू। धनिये राजी महाराज ने, सतगुरु महाराज ने, धन ज्ञान रूपी धन, लीला रूपी धन की व्याख्या रेड़ते डालते समय, रेड़ते मतलब पूरा बहाते हुए, डालते हुए, प्रेम रस कान से डाल रहे थे। ओहो, धनिये धन रेड़ता, धनी ने अपने शब्दों द्वारा परमात्मा का लीला रस, उनका स्वरूप का, उनका श्रृंगार, उन धाम वर्णन रेड़ता कान में डालते समय नवजोई। हे कान, तूने देखा नहीं अर्थात तूने सुना नहीं है? कान में डाला था तो तू कान कहाँ गया था उस समय। नेठ काना थया निबल, नेठ निश्चय ही, हे कान तू थया निबल, तू निर्बल हुआ, कोई ताकत नहीं दिखाया तुम्हें।
हाँ, संसार की तरफ तो बहुत बलवान है, मुझे मालूम है। थोड़ा सा दूर में किसी ने भी बात की तो कान सुनता है, इसलिए तो दीवालों का भी कान होने का मतलब क्या है? मुहावरा है ना कि दीवालों को भी कान होता है। तो दीवालों में कान होने का मतलब कि कान इतना शार्प है कि अन्य से चीज जो है वो बहुत सुनता है, इसके मतलब सुनने का क्वालिटी है इसका। लेकिन हुआ क्या, आत्मा परमात्मा के विषय में इस कान ने कुछ सुना ही नहीं। नेठ निश्चय ही कान अथया निबल, तू कान बिल्कुल निर्बल हुआ, मेरे लिए काम के योग्य नहीं रहा। इस तरह से सदगुरु का ज्ञान चौपाई नंबर 18 और चौपाई नंबर 19 में कान की अवस्था बता रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आइए, शब्दार्थ तो हो गया और शब्दार्थ के साथ साथ थोड़ा बहुत भावार्थ भी हमने देखा। और तो देखिए, अब ये तो हुआ सदगुरु का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान। आप धीरे से बाहर निकलिए। एक बच्चा संसार में आया, एक जीव संसार में आया, तो उसने शरीर लेके आया और उस शरीर के साथ गुणांगा इंद्रिय लेके आया। तो जीव का अब उसको परमात्मा से मिलना है, जीव को मोक्ष प्राप्त करना है। आप एक बार धीरे से जीव का उस व्यथा, जन्म मरण का, एक एक जन्म में करोड़ों करोड़ों लाखों बिच्छू का डंक उसको कष्ट होता है, शरीर छोड़ते समय और शरीर को लेते समय, संसार में आते समय, संसार से जाते समय, ऐसा माना हुआ है। तो जन्म मरण के इस चक्कर से जीव को निकलने के लिए आधार क्या है? पूरा एक एक अंग का महत्वपूर्ण है, एक एक अंग इंद्रिय महत्वपूर्ण है मोक्ष के लिए। उसमें से एक अंग प्राण है जिन्हें कान को उठाया। तो ये कान हम अपने जीवन में सुने तो बाल्यावस्था से लेकर के कितनी सारी बातें इस कान ने सुना है, शब्दों का भंडार भंडार सुना है। लेकिन कान से गया हुआ आवाज परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए इसने सुना कि नहीं सुना? धर्मशास्त्र कहता है, अगर इस कान ने परमात्मा के धाम स्वरूप लीला का अगर कान से आवाज नहीं गई अंदर, तो कहते वो तो चूहा का बिल की तरह है। ये होल जो है ना, ये होल, ये चूहा का बिल है, सर्प का बिल है। यहां तक कान के लिए कहा है। अर्थात ये साधनों में एक नंबर साधन इस तरह से आया, धनी ने श्रवण को बताया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ओहो, सही अर्थ में आत्मा को इतने जन्म मरण के झंझटों से परम पद प्राप्त कराना हो तो कान से सदगुरु का ज्ञान तो सुनना ही पड़ेगा। सदगुरु महाराज दिन में 9-9 घंटा परमधाम की बातें सुनाते हैं। अब ये कान कितने उसमें सुन सकता है? तो श्री इंद्रावती आत्मा तो स्वयं कहती है कि धनी ने धन तो बहुत लिया पर लिया न हरामखोर। धनी ने धन तो बहुत दिया पर एक कान इसने लिया नहीं। कि प्राण जी की उनकी दर्जा से, इंद्रावती आत्मा को उनकी दर्जा से कितना उठाना था इसका फायदा, लेकिन उठा नहीं पाए। गीता का ज्ञान वेद व्यास जी ने दिया हुआ है, वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान। आखिर ऐसा शरीर में ध्यान देखे तो आखिर गुरु के पास जाकर उपदेश सुन नहीं होता है ना? ज्ञान तो, ज्ञान लेने का आधार
हाँ, तो कान ही है। तो थोड़ा सा आप एक बहरा आदमी को कल्पना करिए, एक अंधा आदमी को कल्पना करिए, वो देख भी नहीं, देखता भी नहीं और सुनता भी नहीं। तो आप विचार करिए, जो कान से नहीं सुनता, जो डेफ है, हाँ, तो एक बार पूरा ब्रह्म ज्ञान और संतों का प्रवचन, आप ऐसे सुंदर ज्ञान के मजल में उस बहरा व्यक्ति को ले जाइए। आप कल्पना कर सकते हैं, आप उन बातों को सुन करके खुश होते हैं, हंसते हैं, कुछ करते 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 ब्रह्म लीला में आपको आत्मा कितना सुंदर ढंग से प्रवेश करती है। लेकिन बहरा आदमी को बगल में देखिए तो वो आनंद से वंचित हो रहा है कि नहीं? वो कान से, कान से आवाज अंदर जा करके मन बुद्धि को खराब पहुंच के अंतस्करण में एक जो उसका एक रस प्रकट होता है, उससे वो बेचारा उससे वंचित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको देख करके हम अपने को धन्यवाद देना चाहिए। क्या हो कान धन्ना, बस देखिए। तो अब ये अभी तो एक्टिव है, लेकिन फिर एक दिन तो समय आएगा, कान तो घर में गांव में दादाजी बोलते हैं, बेटा थोड़ा जोर से बोल, हाँ आजकल थोड़ा कान कमजोर हो गया है। देखिए तो फिर बहरा का समय आ गया ना। तो जब कान सुन रहा था, मन होश में नहीं था। अब मन होश में आया, कान बहरा हो गया। इसलिए बैलेंस मिला करके अभी बैलेंस में है, ऐसा सोच करके कान से ज़्यादा ज्यादा परम धाम की बातें, आत्मा की बातें, सतगुण, सत्य, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुंदर और परम धाम के परमात्मा के राज्य की शीतलता, नरमाई, कोमलता संबंधी बातें, तारतम्य ज्ञान का ज्ञान जो है कान में डालते रहें। कान को धन्य बनाना पड़ेगा। तो जब ये कान से जब आवाज आती है, अंदर ज्ञान की बातें जाती है, मन को खुराक मिलता है, चिंतन मिलता है, तो आत्मा कितनी खुश होकर के अपने मालिक से मिलती है। लौट के कान को देखिए, धन्य कान ने पॉजिटिव ले ली। इस तरह से कान में सकारात्मक गुण का दर्शन करना होगा। कान से तो क्या नहीं जाता है, दूसरों के निंदा, अपनी प्रशंसा, है ना। तो जैसा अंदर जाता है वैसे इसने असर करेगा और हमारा एटीट्यूड वैसे ही बनाएगा। इसलिए अब जानबूझ करके तो घर में सुबह सुबह ले आकर कोई डस्टबिन फेंक दे तो हम क्या करेंगे? क्यों ये फेंका अंदर, हमारे घर में क्यों फेंका? हमारा झगड़ा शुरू हो जाता है। अति हुआ तो दरवाजा बंद कर देते हैं। कहने का मतलब सुंदर हमारे घर के अंदर साफ सुथरा, पोछा वोछा लगाया सुंदर, घर में कोई आकर के डस्टबिन कचरा अंदर फेंक देता है, हम नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। ये ऐसे ही समझना चाहिए। सुबह भजन भक्ति करके, राज्य की सेवा पूजा करके दिल साफ बना के बैठे हैं, बगल वाला आकर के किसी का निंदा सुनाना शुरू कर दिया, कान गया। अभी सुबह 1 घंटा लगा करके साफ सुथरा पोछा लगा करके अंतस्करण साफ करके राज पीऊ धनी करके सुंदर दिव्य परम धाम को खुशी आनंद ध्यान से प्राप्त था, डाल दिया डस्टबिन कान में। इसीलिए सुंदर साथ जी, हथियार वही है, कान वही है, बस इसीलिए हम कोई निंदा कर रहा है, किसी का सुना रहा है, कान से जा रहा है, तो बाहर से तो हम गुस्सा न उतारें,
लेकिन अंदर ही अंदर अपने को ही ऊपर गुस्सा उतारे हैं। अभी मैंने दिया हुआ दृष्टांत, प्रैक्टिकल दृष्टांत है। साफ सुथरा घर में कोई डस्टबिन डाल देता है तो हम नाराज होते हैं, झगड़ा करते हैं। यहाँ झगड़ा करना नहीं है, यहाँ होश में होना है। किस तरह से कोई सुना रहा है दूसरों की निंदा इसी कान से, तो अंधस्करण बिल्कुल मैला गंदा बना देता है। हमारे भजन से, हमारे भक्ति से, ध्यान से, चितमनि से, राज्य का स्वरूप श्रृंगार से शुद्ध पवित्र बना करके, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम करके राज्य के लिए सुंदर श्रद्धा का, प्रेम का, भक्ति का, आनंद का अंतस्करण, शील, संतोष, धैर्य रूपी पाए लगा करके ऐसा सुंदर पलंग बना करके हृदय में ठाकर राज्य को रखने का ऐसी व्यवस्था हमने की थी। सुबह सुबह एक डेढ़ घंटा साधना करके, तो अब आ गया किसी का समझ में आई बात, तो बस अंदर से अब अपने आप के ऊपर नाराज होना है। क्या करे उसको, तो वो बस एक दो उसमें पता चल गया तो अपने को बचाना होगा, या तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का। 1 मिनट आपके पास ब्रह्म चिंतन की बातें हैं तो ब्रह्म चिंतन की बातें हम करें, सुनाएं, लेकिन किसी का बात यहाँ एडमिशन नहीं है कान में। इस तरह से साफ बोलने का हिम्मत रखना पड़ेगा कि तो नहीं तो किस तरह से अपने को बचाव कार्य करना होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। वो अंदर जा करके घर करेगा और सारा अंतस्करण दूषित कर देगा। इसलिए पहले ही प्रिवेंशन, पहले उसको रोकथाम किस तरह हो सकता है। तो आप विचार करते करिए तो सदगुरु देवचंद्र महाराज के जीवनी, सुबह से शाम तक शास्त्रों का श्रवण करवाएं। 14 वर्ष तक 9 घंटा श्रवण करना, तो सदगुरु महाराज का श्रवण धर्म देखिए। हमारे आद्य प्रवर्तक सदगुरु महाराज, जिन्होंने अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा के श्री मुख से उस कान से डायरेक्ट तारक महामंत्र सुना, आवाज 16 अक्षर मंत्र। देखिए तो कितने सौभाग्यशाली हैं। उन्हीं सदगुरु मुखारविंद से गुरु परंपरा होते हुए इसी कान से धनी के नाम स्वरूप लीला सुन करके उस शब्द से, निज नाम रूपी शब्द से अंदर हृदय में राज्य का धाम स्वरूप लीला खड़ा किया है। ऐसा घर हमारा अंतस्करण है। ये कैसे संभव हुआ? सदगुरु के मुखारविंद से निज नाम सुन करके। तो ऐसे ब्रह्मवाणी सुनने वाला कान में दुनिया के मोह की बातें, निंदा की बातें, ये सुन सुन करके हमने क्या कर दिया, अपने इतना परमात्मा का आसन रूप, सिंहासन रूप हृदय को दूषित करते हैं। इसलिए गुण फिरा का प्रकरण। तो यही समस्या देख करके राजी महाराज ने ब्रह्मधाम रूपी लीला वो रस की वर्णन किया है। इसलिए अभी गुण फिरा के प्रकरण से कान को बोल रहे हैं कि हवे रे श्रवणा कहूँ हूँ तूने, 54 नंबर 18। हे कान श्रवणा कहूँ हूँ तूने, मैं तेरे को कहती हूँ। प्रेम से सदगुरु का ज्ञान कान को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तूने धनिये कहा वचन, तेरे को धनी ने परम धाम की वचन, सत्शास्त्रों का वचन कितना सुनाया। बस अब आप ध्यान से सुनिए। अपने कान से ऐसे परम धाम की बातें अंदर जा रहा है, उसको आप ध्यान से अंतरात्मा से देखिए। अंतरात्मा से देखिए। जो कान से जो शब्द का सार जा रहा है वो अपने अंतरात्मा से देखिए। तो यहाँ शब्द आया, देखिए तो तूने धनिये कहा वचन बोले, तो अब होश में आने का समय आया। अच्छा, हवे प्रकाश उपनुच्छे, चौपाई का हेडिंग है, प्रकरण का हेडिंग है, हवे प्रकाश उपनुच्छे।
तो अभी तक अगर हमने तारतम्य वाणी, चलिए शास्त्रों के वाणी तो शास्त्रों के शब्दों का ज्ञान तो ठीक है, संसार में और सौ बहुत ज्ञान बटोर करके हम टीचर बने हैं, बहुत ज्ञान बटोर करके हम बिजनेसमैन बने हैं, बहुत ज्ञान बटोर करके हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, संसार के बड़े बड़े पद में रहे, पैसा भी बहुत कमाया, जो भी है इस कान से ही हमने सारा आइडिया लिया। तो अब हे कान से उस ब्रह्म की बातें भी सुनो। तो अब ब्रह्म की बात, ब्रह्म के धाम की, ब्रह्म की लीला की बात सुन करके आत्मा को उस अखंड के दरवाजा में पहुंचाने वाले कान का ही रोल है। इसलिए अब होश में आया, यानी प्रकाश गुजराती 20 नंबर प्रकरण, यहाँ पर रास का प्रेम भी सुना, सदगुरु की महिमा वाला ग्रंथ जो है ये प्रकाश ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं। तो जो जीव जगावरी आई मम को राष्ट्र प्रकाश से, रास प्रकार को छोड़ो मत। अर्थात प्रकाश के ताप में जिस तरह से गुण को फिरा करके, गुणांग इंद्रियों को फिरा करके प्रेम से, भाव से उस ब्रह्म तत्व की बातें सुनने की बात कही है, तो कम से कम आज ही हम अपने आप को ब्रेक लगाएं, अपने आप को सच्चा साधक बनाएं। अभी तक सुन करके आए थे जो शब्दों को, अब थोड़ा होश में सुने, अर्थ सहित सुने, उसके समझ लेकर के सुने, उन भविष्यवाणियों को सुने, और सदगुरु महाराज का परिचय हम और गहराई से ले, प्राणनाथ जी का परिचय और गहराई से लिए। प्राणनाथ जी की वाणी में जो राज्य की परमधाम की बातें हैं, खिलावत चल रहा है, परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार है, कितनी सारी बात उन वाणियों से यानी ने एक एक हमारा कान को भरने के लिए, कान के द्वारा हृदय में पहुंचाने के लिए, और हृदय में जो धाम है, अपने परात्म स्वरूप में जो प्रेम है, परात्म स्वरूप में जो राज्य का श्रृंगार है, उस श्रृंगार तक पहुंचाने के लिए आगे कितनी सारी बातें उन्होंने सुनाया है हमारे कान को खुराक के लिए। तो यही प्रकाश किताब के इस चौपाई में बैठ करके कान को जगा करके हम सीधा सुबह का जो मदल चलता है, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, आप रोज वाणी पढ़ते हैं, तो रास प्रकाश सटरित होते हुए रोज हमें 14 किताब को मनन करें, प्रकाश किताब से कान को जगाएं, इंद्रियों को जगाएं, चतुर्थ ग्रंथ से हृदय में विरह पैदा करें। ऐसे करते करते फिर खिलवत से राज्य के अंतः दिल को दर्शन करें, परिक्रमा होल 25 पक्ष परम धाम को श्रवण करें। इस तरह से सागर में डूब जाएं, एक एक इंद्रियों की बात, एक एक संबंध की हर चीज का सागर में तुलना करके बताया, उसमें डुबकी लगाएं। आखिर सबका रोल कहानी है ना। और साथ साथ में ये भी विचार करें, वो अगर मैं जन्म सिद्ध बहिरा होता तो हाथ के एक्टिंग से कितने समझ सकता था, सोच नहीं सकता मैं। इस तरह से एक एक झटका धनी का प्रेम से, धनी का प्रेम ऐसे जैसे करंट लगने पर शरीर को कैसा झकझोरता है, ऐसे राज्य की वाणी करंट की तरह अंदर काम करें तो कान जग जाता है, धड़ाम से इंटरेस्ट आ जाता है कान। अरे सही अर्थ में ये कान इतना बड़ा दैवत है, इतना बड़ा धन है, संसार के सभी बातें सुनता है। लेकिन सत्संग की बातें मायावी कान को अच्छा लगता ही नहीं। अब सारी दुनिया को तो क्या बात कहूं सुंदर साथ जी, अपने आप विचार करना। हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी मेला में जाते हैं, है ना, किसी मेला में जाते हैं। अब उदाहरण लेके बताऊं, कोई तीर्थ का आप कल्पना करिए, कहीं 108 पारण के विचार करिए। मैं उस पंडाल के अंदर जा रहा हूँ, मतलब बढ़िया गेट स्वागतम लिखा हुआ है, मैं वहाँ जाता हूँ और राज्य की वाणी बदलाई गई है, सुंदर आवाज़ आ रहा है वहाँ उसमें से,
हवे पहला मोजलन कहूँ बाते ता दुपुर जा रे धनी धन बट करे त्यारे बलवरी ना हरे। 18,000 वाणी का गुंजाट है। मैंने एक परिक्रमा लगाया, प्रणाम किया और एक दो सुंदर साथ मिले, प्रणाम जी हैं। और बाहर निकले, डेकोरेशन देखा, बहुत सुंदर है। उधर पंडाल में चर्चा हो रही है, मैंने पंडाल में चर्चा हो रही है, हाँ चर्चा हो रही देखा। उसके बाद इधर उधर आंख घूमता है, टटोलता है, कौन कौन आया मेला में, फलना से कुछ मिलना था, वो भी आए हैं क्या। प्यारे सुंदर साथ जी, कान वो चर्चा हो रही, राज्य की वाणी जो हो रही है, वहाँ आंख बंद करके कान वो डायरेक्ट हॉटलाइन सुनने का उसको होश में ही नहीं आता है। अपने ही कान की बात है सुंदर से, दूसरों को क्या बताएं। लेकिन उसी जगह में जैसे गए, चर्चा हो रही है, ब्रह्मवाणी हो रही है, ज्ञान का विषय हो रहा है, तो जाके सत्संग में आंख बंद करके बैठ जाए और वक्ता का मुख और मेरा कान सीधा हॉटलाइन। वक्ता का मुख से ब्रह्मवाणी आ रहा है तो मेरा कान सीधा हॉटलाइन, आंख बंद करके, अब ज्ञान अंदर प्रवेश करके, ये मेरी घर की बात, आगे अपनी भी तक सोली जची तधर। अब सावन महीना में एक एक महीना अभी तक का आता है, हम घर से निकलते हैं, पैर भी साथ में गया, हाथ भी साथ में गया, ज्ञानेंद्रिय भी गया, कर्म इंद्रिय भी गया 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 गया, और अभी तक में उस वहाँ आवाज़ आ रही है, कुछ न कुछ वक्ता बोल रहे, बस ये कान सुनता नहीं है, उल्टा वक्ता को बोलना पड़ता है, कृपया आप शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, बोलना पड़ता है। इसका मतलब जो सुनने वाला वक्ता, जो सुनने वाला श्रोता बोलता थोड़ी, क्यों वक्ता बोलना पड़ रहा है ऊपर से, आप शांत रहिए, शांत रहिए, क्यों बोलना पड़ रहा है वक्ता को। हमारी गलती देखिए तो, घर छोड़े, रास्ता छोड़े, कितना खर्च करके शरीर पहुंचा हम उस पंडाल में, वहाँ बैठ करके वक्ता का मुख मेरा कान, बस यही सूत्र। इतना है, हो रहा है, अपने आप को पूछे, हो रहा है ऐसा। वहाँ जा करके फूल भी रखेंगे, प्रणाम करेंगे और सबको प्रणाम करके बोलेंगे, बनेगा बैठे, पता नहीं कब आए, सुबह से थे क्या, अच्छा काम है तो अभी आया, वक्ता बोल रहा है ऊपर से, क्या बोल रहा है, बस यही जगह मार खाते हैं। व्यवस्था सारी है, माइक लगा दिया बड़ा बड़ा, उसमें फोन आ जाता है, अब फोन के द्वारा वो जो बगल में माइक है ना, माइक के कारण, साउंड बॉक्स के कारण फोन की बातें नहीं सुनाई देती है, तो बाहर निकल करके हम फोन वाला को इतना रेस्पॉन्स देते हैं, लेकिन वो ब्रह्मवाणी गौण हो जाता है, वो मुख्य हो जाता है। देखिए तो माया किस तरह हमको बाहर फेंक रहा है, यही होता है मैक्सिमम। बस एक कुल मिला करके पूरा हम पर्सनालिटी को देखें, ऐसे ही में बालापन में खेल घुमाए, कुछ न सुधारे काम, तरुण होए अकारत खोए। अकारत खोए मतलब कोई ब्रह्मवाणी ऊपर से आ रहा है, स्वयं मनन करके, स्वयं मेहनत करके, अपने मुख से निकल करके कान से सुनना था, लेकिन दूसरों ने मनन करके राज्य महाराज की कृपा से मेरे कान तक ले आया। लेकिन यहीं आकर के बस बर्तन तो वहां से लेके आया धारा में, और धारा का नीचे रखना तो था, लेकिन रखते समय ध्यान नहीं दिया, इधर टेढ़ा उधर मेढ़ा कुछ कर दिया, 1 घंटा में आए पानी भर गया तो क्या भरेगा। कभी कभी तो घड़ा ही उल्टा रख देते हैं, शरीर वहां पहुंचता है, लेकिन वही घर तिर जाना, बन तिर मुख, बन तिर जाना, घर तिर मुख, नेपाली में काम होता है। जो कुल्हाड़ी लेके जाते हैं ना, घर जब बन तरफ जाते हैं तो कुल्हाड़ी का मुख घर तरफ होता है, जब घर तरफ जाते हैं तो उसका मुख बन तरफ होता है। ऐसे हम गए तो मंदिर, लेकिन ध्यान घर में, और घर में आए तो फिर मंदिर तरफ। खास मुख ब्रह्म चर्चा में पहुंचने के बाद ना सुंदर साथ जी,
कान को खुजली शुरू हो जाता है। हमको पता ही नहीं चलता माया कहाँ बैठ करके। इसलिए तो धनी ने कहा तेरा हत्यारा है माया। एना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिन कोमल चंचल चतुर चपल। क्या आकर के बैठ जाता है यही, इतना ही से। अब क्या कर, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा है, आंख से देखने से हल स्वरूप दिखता है, नाक खड़ा रखेंगे तो धूप सूंघने में आता है, जीवा आगे रखो तो टेस्ट आता है भोजन का। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो कहानी। अब ये भी अब हाथी का जैसा ऐसा लफड़क लफड़क सुनता ही नहीं। देखिए तो विचार करिए तो, इतना खर्चा, हजार रुपए खर्चा करके 2-2 दिन लगा करके हम तीर्थ जाते हैं, वहां जा करके अब दर्शन की आंख का खुराक तो हो गया, दर्शन कर लिया। दर्शनम कारण न मुक्ति, न दर्शनम कारण मुक्ति, क्या बोला है? मोक्ष के जगह में तो आंख का खुराक, दर्शन भी मोक्ष का कारण नहीं है, शास्त्र ने मना किया उसको। ज्ञान ये वही कैवल्यम करके कहा, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। तो ज्ञान कहाँ से होगा? कान से तो होगा। इसलिए तो धनी ने कहा, धनी ने धन तो बहुत लिया पर लिया ना हराम खोर है, हराम खोर कान तूने नहीं लिया, कर क्यों बोलना पड़ा? इतना सारा बढ़िया शरीर है, देखिए तो लेके जाइए तो इसको उस सत्संग के पंडाल में लेके जाइए जहाँ से राज्य की वाणी, वो भी विषय वस्तु भी देखिए, राज्य का एक एक श्रृंगार को वर्णन हो रहा हो, राज्य के हृदय की बातें को वर्णन हो रहे हो। हाँ? उसी जगह में कान ध्यान नहीं देता है, कान। उसके बाद आंख भी उस तरफ होता है, कान भी बैठा हुआ है, लेकिन सुनते ही नहीं। तो धनी ने कहा यहां पर, हवे रे श्रवण कहूं तूने धनी कहा वचन। 18 वाणी धनी का वचन तो है। और मोक्ष का हम चाहते हैं, मोक्ष सब बोलते हैं मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष का द्वार क्या है? मोक्ष का द्वार हरिद्वार, हरिद्वार मोक्ष का द्वार है, गुरुद्वार मोक्ष का द्वार। महाराज ये कान का द्वार सबसे बड़ा द्वार है, यहीं से ब्रह्म ज्ञान अंतस्करण तक पहुंचता है। चाहे परमधाम का प्रेम संवाद हो, चाहे ब्रज की लीला की, चाहे बंशी की नाद हो। बंशी के नाद गोपियों ने सुने और जैसे खत जैसे पढ़ के गए, यही बोले। तो वहां भी तो बंशी का नाद गोपी ने सुना बोले, तो तारतम का नाद यही तो है, जाना तो कान से हुआ। और ये ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान कान से जाकर के हृदय को जगाना था, सुरता को परमधाम में जगाना था। कान से ज्ञान जाता ही नहीं, सुनने ही नहीं जाता। अब आपको थोड़ा सा होश में आकर के जब सुनने लगेंगे ना, माया को टेंशन हो जाता है, क्योंकि माया उसी से लड़ती है जिसके पास थोड़ा ताकत है। कौन सा ताकत? ब्रह्म प्राप्त करने की जब ताकत है ना, तो माया को बहुत खुजली होती है, चिढ़ती है माया। अब सच्चा साधक को अब दुनिया भर का व्यवधान डालने के लिए माया आगे आ जाती है। लेकिन इस तरह से ब्रह्म ज्ञान से होश में जगी हुई आत्मा पहचानती है, अच्छा आई तू बात, अच्छा इसी समय फोन बजने बंद कर दे, ऑफ कर दे। अब उस समय मर्यादा, जैसे ब्रह्म ज्ञान में जैसे रहते, ओ सर आउनु हो, ओ सर नाश्ता तैयार सर। अब सर बोले ऐसा, सर बोले हैं आप नाश्ता तैयार है, बोल दिया। अब ब्रह्म ज्ञान इतने दूर से, ठीक ब्रह्म ज्ञान के समय में नाश्ता के लिए भी माया है। उस समय में वो जो भ्रमर है ना, फूल ये कमल में बैठा है ना, उसमें इतनी ताकत है कि वो दीवार को छेद कर सकता है, लकड़ी को छेद कर सकता है उसके, लेकिन तो मोहवश
वो कमल को छेद करके निकल नहीं सकता। ऐसे ही पद है, बढ़िया है, उसका ऑर्डर सब चल सकता है, लेकिन सर नाश्ता तैयार है, चलिए ना, इतनी मीठी आवाज से बुलाए तो कैसे ना करो। ब्रह्मवाणी तो अन्य टाइम में सुनते नाश्ता के लिए, यही माया है। एना आउद अमृत, मीठी बोली से बुलाया, सार बोल के, विवेचन शार्प होना चाहिए। ये मेरा ब्रह्म ज्ञान सुनने का समय है, इतना बोल सकते हैं। हाँ, वही बोल सकते हैं जो सही अर्थ में होश में है। वो बोलेगा एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर, भले ही नाश्ता मिले ना मिले वो बात का विषय, लेकिन अब मेरा ब्रह्म ज्ञान का समय है। नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद मुरलीधर कैसे सुनते हैं, वितक में आता है। सदगुरु राज जी महाराज, प्राणनाथ जी महाप्रभु जब ब्रह्मचर्चा सुनाते हैं तो मुरलीदास कैसे सुनते हैं, प्राणनाथ जी का आंख में आंख मिला करके, और शब्द एक एक जा रहा है कान से, जैसे कि जैसे हम एकदम महत्वपूर्ण चीज, जैसे शहद जैसे चीज, छोटा सा मुख बतल हो, वो तो डालना हो तो कैसे, कितने होशियार से डालते, एकदम हिले भी ना, उसका धारा बिल्कुल भी है, कितनी होशियारी देखे तो है। वो ऐसे ही पूरा होशियारी के साथ उस ब्रह्मचर्चा को, राज्य की वाणी को, उस आत्मकथा को, प्रेम संवाद को पूरा कान से होशियारी से डाल करके अंदर तक पहुंचा, शीतल तक। यही जगह में अब थोड़ा सा हमने प्रयास की इस चीज को एक नक्शा क्रिएट करने के लिए, तो हम कोशिश करें, यहीं कहीं हम चूक जाते हैं। इसीलिए तो धनी ने हवे प्रकाश उपनि से करके कहा। जब हम इन गुणांग इंद्रियों को बहुत अंदर से बात करते हैं इंद्रियों से, तो सुंदर साथ जी, उसके बाद ये पहला ये कौल तो अंदर में जाए, फिर लॉन्ग वे टू गो, कौल, उसके बाद फैल, उसके बाद हाल। कौल ही नहीं किया है, परम धाम की बात ही नहीं सुने, ब्रह्म सृष्टियों की लीला ही नहीं सुने हैं, तो फिर तो जीव का स्वतः धर्म तो उसको 84 लाख में भोगते आया है ना। 84 लाख में भोगा हुआ उसको माया को तो काफी एक्सपीरियंस है, तो वही एक्सपीरियंस में चला है, वही हो रहा है। नया चीज डालने अंदर तो जाता ही नहीं। तो राज्य के तात्म वाणी नया चीज परम धाम लेके आया है, लेकिन जीव का पुरानी आदत छोड़ता ही नहीं। अंदर में सुरता परेशान है, जीव भी परेशान है, ये कान के कारण, ये ब्रह्म ज्ञान न सुनने के कारण मुझे 84 में बार बार होना पड़ा। अब तो सुन, अंदर से आत्मा ग्लानि हो रही है, आत्मा तड़प रही है, लेकिन माया ने इतना बड़ा कवच ये कान के ऊपर, अवतात्म ज्ञान आ रहा है, फटाओ दो उसको, हटा दो उसको। इस तरह से होश में हमें कोई किसी का सुनना नहीं है। मुझे मेरा कान तू खड़े हो जा, सार ब्रह्म ज्ञान सुन। इस तरह से सदगुरु का ज्ञान आकर के बैठ जाए इन गुना इंद्रियों में, तो सुंदर सा वो आनंद जब आएगा तो प्रकाश हृदय में आएगा। तो हवे श्रवण कहूँ तूने धनिये कया वचना, कान लिदारे वचन तत बची खाना। तो इतना चालाक होकर के, होश में आकर के क्यों नहीं सुना तूने? मैंने सुना तो कोई बोलते हैं हम तो 14 साल से बितक बैठे हैं, बितक मेरा आसन ही है, मैं 14 साल से यही बैठ के सुनता, मैं यही बैठता हूँ, 14 साल से यही बैठा हूँ मैं बितक में, ये मेरा आसन है। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हम तो 14 साल से बितक कथा में बैठे हैं, लेकिन बितक हमारे अंदर कितना बैठा है वो चिंतन के विषय है। कथा में बैठना और कथा अपने अंदर बैठना, चर्चा में बैठना और चर्चा अपने अंदर हृदय में बैठना, ये क्वालिटी बढ़ाना होता है।
मन से अंदर सही में हृदय में गया तो ये फर्क तो दिखाएगा ही। तो फर्क नहीं दिखाए इसका मतलब है कान खाली स्थूल धर्म निभा रहा है। फिट फिट मुड़ा करना, हे कान तू धिक्कार है। इसका मतलब अब हम अपने आप 18 वाणी परमधाम की बातें, हाय हाय, यही शब्द बोलना पड़ेगा। फिटे फिटे मुड़ा करन, कान तेरे का धिक्कार है। मंडान तुझे ऊपर रे श्रवण, जाति स्मरण करा रहे हैं। जितना 14 ग्रंथ का बिल्डिंग बनाए, आत्मा परमात्मा की बातें सब कुछ है, धनी ने बताया है, लेकिन मेरे लिए हुआ कि नहीं हुआ, मेरे लिए होने के लिए तो कान की जिम्मेदारी थी। तो हवे मंडान तुझो पर श्रवण, लेवाए तारे बल, सब तेरे बल पर डिपेंड है। धनिए धन रेड़ता नव जोयू। देखिए तो रेड़ता मतलब नेपाली में खने हुनु, क्या खने हुनु, धनी ने परमधाम का, धनीले परमधाम को ज्ञान पूरे खने हुनु एकदम। गोली बांध प्रेम काम शब्द आता है, प्रेम से गोली बना करके हमारे कान तक पहुंचाने। सार सार, गोली मतलब सार सार शब्द लेकर के कान में डालने की कोशिश किया। नेठ कान थाया निवाला, लेकिन कान तो ने लिया ही नहीं। हवे श्रवण तो संभार, आपो पो थाए बचिछन बीर, वाणी जे वल्लभ तनी, ग्रह जे दृढ़ करी धीर। तो अब सदगुरु का ज्ञान कान को फिर फुसला करके कान को फिर नजदीक से बात कर रहे हैं। हे कान, हवे श्रवण तू संभाल, आपो पू। हे कान, तू अपने आप को संभाल। कैसे संभाल? कहीं चर्चा कथाएं ब्रह्मवाणी हो रही है तो संभाल। यानी कभी कभी पॉम्पलेट में आता है वाणी चर्चा और श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आप सभी आकर के जीवन को धन्य बनाएं। ठीक है, जो जिसके कान जगह है ना, अरे कहाँ फलने जगह, जैसे पोस्टर मिला ना ब्रह्मचर्य, कहाँ है जाना है, उसमें आपके बगल वाले साथी पूछेगा, या घर में कोई अर्धांगिनी पूछेगी, या बच्चे पूछेंगे पापा कहाँ जा रहे हैं, मम्मी कहाँ जा रही है, वो ब्रह्मचर्चा हो रहा है वहाँ पर। तो कार्ड आया, आपको बुलाया क्या? हाँ बुलाया तो नहीं, तो फिर ये बोला ना, हवे श्रवण तो संभार, आप वो अपने आप को संभाल बोला है ना। हाँ तो बुलाए नहीं, कैसे जाऊं? बस ब्रह्मचर्चा सुनने के लिए अब बोलना चाहिए, जिसको कान जगा है ना वो जवाब देगा। ब्रह्मचर्चा सुनने के लिए ऊपर पॉम्पलेट क्यों छपाया? सबके लिए खुला है वो, इसलिए ओपन स्पेस में डाला। मेरे ही नाम लिख करके मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? ब्रह्मचर्चा है, मेरी आत्मिक कथा है, मुझे जानिए। जो इस तरह से प्यास लेके जाता है ना, वहां बैठने का जगह ऊंचा है कि नीचा है कि उबड़ के खाबड़ है कि कुछ दिखता नहीं, वो सीधा उसका कान जग गया है, उसको बोलते हैं संभाल। हे कान, तू अपने आप को संभाल। थाए तू बची छे न वीर, तू वीर हो जा, बची छे ना चालाक हो जा, ज्ञानी हो जा तू। ज्ञान कान ज्ञानी हो जा तू। तो ज्ञानी कान क्या करेगा? वीर, वीर हो जा। वीर हो जा मतलब इस तरह से कोई व्यवधान डाले कि क्यों जा रहे हैं, तुमको बुलाए, तुम्हारा पद नहीं देखते हो, इतने बड़ा हाई पोस्ट में होकर के बिना बुलाए जाते हो, अगर वहां रेस्पॉन्स नहीं दिया तो उस समय वीर कान क्या बोलेगा? रेस्पॉन्स क्यों, मेरा रेस्पॉन्स क्यों लेने का? मैं परमात्मा से बड़ा कोई है? परमात्मा की कथा से बड़ा कोई हो सकता है? परमात्मा के नाम से कोई बड़ा हो सकता है? मैं कौन हूं? ऐसा वीर बनो, जा करके बैठो। और ब्रह्मचर्चा से मतलब है
न मेरा मान न मेरा प्रतिष्ठा। क्या जरूरत है मुझे मान प्रतिष्ठा की? बस इतने अंदर से लड़ना जब आ गया, कान बचिखन हो गया, सूरवीर हो गया। वाणी रे वल्लभ तनी ग्रह जो दृढ़ करी धीर। सदगुरु महाराज ने कहा, हे कान, वल्लभ तनी श्री परमात्मा राजी महाराज की वाणी जो है, ग्रहेजे ग्रहण कर, हे कान, दृढ़ करीने धीर, धैर्य धारण कर, शांत हो जा और वो ब्रह्म रस को पी ले। पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए, पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए। जिसके आए इश्क हकीकी, उसको लगती दुनिया फीकी। वाह, शूरवीर हो जाता, संसार फीका है, ब्रह्म रस में डूब जाता। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से वह प्रेम और भाव के साथ कान को जगाने के प्रयास। इसलिए हम और भी बहुत चिंतन करें, अगर उसमें से थोड़ा सा हम होश में आए तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कान एक बार ब्रह्म रस में डूब जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ एक बूंद भी बाहर चला जाए धारा में। अब विचार करना, हम जब स्कूल पढ़ते थे, उदाहरण देता हूँ, तो जहाँ हम डेरा करके बैठे हैं, लगभग 45 मिनट लगता था धारा में। जब घर में नल में पानी नहीं आता, सरकारी नल में, तो धारा से ले जाना पड़ता था, तो धारा में 45 मिनट पैदल जाने। ये 45 मिनट उदाहरण क्या दूं मैं आपको बताऊं। आसाम, उधर नागालैंड के बॉर्डर से हमारा एक विद्यार्थी, एक लड़की विद्यार्थी आई थी, तो हम इंटरव्यू उसको ले रहे थे। तो कितने बहन हो तुम लोग? हम 3 बहन में मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, भाई लोग 4 हैं, तो 4 में बड़े वाला तो नेपाल में है, और बीच वाला वो है, और जो छोटा पढ़ रहा है बाहर। तो वो एक बीच वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला क्या करता है? थर्ड वाला तो घर में, तो घर में क्या क्यों बैठे? तो पानी लेने के लिए, पानी लेने के लिए 4 भाई में हिसाब लगाना पड़ता है, घर में कौन बैठेगा पानी लेने के लिए? हमारे 5 एचपी को बोर दिन में 1-1 घंटा चलता है, 2 एचपी का बोर 8-8 घंटा चलता है, और होली में नहाने के लिए 15 नल ऊपर से पूरा स्काई नल फिट किया है, चालू करो, हो रो पानी बस बढ़िया। तो वो बहन जो आई थी उस एरिया से, तो बोलते हो तो नर्वस हो गई, पानी पानी क्यों? तो एक घर में जो भाई बैठा है ना, वो सीधा हिसाब है। जैसे बोलते हैं नहीं वो गौ चराना पड़ता है, बोलते ना ऐसा, क्यों नहीं यार गौ चराना पड़ता है, क्यों नहीं ऑफिस में जाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसका सीधा हिसाब किताब है कि एक भाई तो पानी के लिए बैठा हुआ। तो बाद में पता चला सुबह 7 बजे घड़ा लेकर के, जार जो भी है, 2 कितना बन ले सकते हैं, सुबह 7 बजे निकले, 4 घंटा कंटिन्यू जाने का, और वहाँ अब एक धारा है पानी का, और वहाँ आप कितने देर लाइन लग करके भरना पड़ता है, उसके बाद 4 घंटा वापस आना पड़ता है। 8 घंटा में पानी पहुँचता है घर में। हाँ, विचार करिए, तो 4 घंटा गया वो व्यक्ति, वह धारा है, तो नल में ऐसे छोड़ के छोड़ देगा वो? पूरा होशियार से एकदम धारा में वहाँ खड़े रह करके जान पानी बिल्कुल, कितना होशियार से वो धारा ले। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, भवसागर जब दुखदाई जब होता है ना, ब्रह्म बाने का रास्ता हम ऐसे ही सुनते हैं, बिल्कुल होशियार, एक बूंद भी इधर उधर, एक शब्द भी उधर उधर, एक ध्यान 1 सेकंड भी इधर उधर जाने नहीं देंगे हम। इसका कीमत समझे तब ना। तो जिस परिवेश में
8 घंटा पानी लेके आना लगता है। तो बोलती है रास्ता ऐसा है, मैं दीदी बहनी जाने की तो बहन लोग जाने का सवाल ही नहीं है। इसलिए जिस घर में पुत्र नहीं है वो घर वहाँ रह ही नहीं सकता है, पानी के बिना ही मरता है। ऐसे ऐसे भारत ही है, यहीं की नज़दीक की बात है, ज़्यादा दूर नहीं है। प्रैक्टिकल जो हमारे अभी उसके शादी हो करके यहाँ यहीं कहीं शादी हुई है, यहीं कहीं मतलब हमारे नेपाल में कहीं हुई है। अभी तो वो घर ऐसे समस्या के कारण वो सब शिफ्ट हो गए पानी की जगह में। मैंने ही इंटरव्यू लिया हूँ, वो व्यक्ति आज भी है। तो उस समय मुझे अलर्ट हुआ। तो जब उसको पानी में जा नहाए वाले साधनालय में देखे ना, बोला ना मैंने, कुछ दिन उसको दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, पानी इतना बहता इतना पीने है। वो पानी बेचारा घर में देखिए उसने, पानी गागर में जरकिन में देखिए पानी उसने, तो कहाँ से लाता है। बोला ना सुबह 7 बजे खाली पानी के लिए निकलते और शाम को आते हैं। अब बताइए, सुना था छोटे छोटे मैंने पहाड़ में कहीं के पानी, तो बोलते थे बरु 1 गिलास दूध दिन्छु, पानी छैन प्रभु भन्थे अरे बरु 1 गिलास दूध खानुहोस्, 1 गिलास दूध लीजिएगा, लेकिन पानी तो वो छोटी वाली के कुछ बर्तन में है क्या पानी, देखो तुम ऐसा इतना शॉर्टेज पानी का मतलब सुना था उसमें, लेकिन मैंने यहाँ एकदम प्रैक्टिकल देखा। लेकिन भोगने का अवसर तो राज्य ने दिया नहीं, एक बार दिया था भोगने का अनुभव मुझे भी पता है, पानी न होने से। लेकिन पानी न होने से, यात्रा में पानी न होने से ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग चिपक गया था मेरा। अब यही मेरा लास्ट है, ऐसा लगा था। ऊपर चढ़ नहीं सका तो ऐसा गया गौ के खूर में, ऐसे फोर के ऐसे खड्डा में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया जंगल में, तो वह चुपचाप एकदम, अब हाथ से उठाने का तो सवाल ही नहीं वहाँ पर, तो मुँह ही उसमें लगा करके एक घुटके ले करके वो यह जो ढक्कन बंद हो चुका था उसको खोलने का ही थोड़ा उसका लुब्रिकेट करने के लिए मिला, प्यास मिलने का सवाल नहीं। ये भी एक अनुभव है। तो कितने होशियारी के साथ वो पानी में, ऐसे ही जब धरती अग्नि की तरह लगता है ना, गरम तवा की तरह लगता है ना, तब जाकर के ब्रह्मवाणी का कीमत कान समझता है। प्राज्ञा जी उस दर्जा से देख रहे हैं। लेकिन अब संसार में जिसको मजा है, रम जम है, वो कहाँ ब्रह्म ज्ञान के, अरे महाराज क्या है, वो तो 60 साल के बाद, अभी तो मजा करना है। लेकिन इस मजा के पीछे 84 का जब जलन होता है, जीव को जब तड़पना होता है, उस समय पता चलता है, उसमें जीव को पता चलता है। लेकिन क्या करे, गुनाह इंद्रिय तो चला गया, मन अपना जगह चला गया, जीव को फंसा दिया। इसलिए अभी से जीव होशियारी में आ जाए, चेतना जगे, मन को तेरी आवाज़ नहीं सुनता वक्त, तुम माया का छोटा पुत्र है, मुझे तो राज्य से मतलब है, इन सुख दुख से मैं ना डरूं, मुझे मेरी धनी चाहिए सनाकुल, मेरा राज्य को मुझे प्रसन्न करना है करके एक सूत्र में लग जाए तो कुछ बात बने। इस एंगल से गुणफिरा का प्रकरण है सुदर्शन जी। ये तो बहुत चीज़ आपको अंदर से और देखना होगा। धनी की इच्छा, हमारा अपना थोड़ा थोड़ा मनन तो लगता है कहीं कहीं, तो उस एंगल से अनुभव कर रहे हैं। तो आप भी सिराज जी के अंगना बन करके, धनी ने इतने मेहनत करके, सदगुरु ने 34 साल तक, महामती प्राज्ञा जी दिब्बंदर से कहाँ होते पन्ना तक, 18 वाणी ब्रह्म वाणी हमारे घर में ही है। बस एक बार हे राज जी बोल करके राज जी के शब्दों को उठाइए, कान में डालने के प्रयास करें, और सिंहासन के राज जी वहीं सीमित नहीं है, उस सिंहासन के शब्द स्वरूप राज जी को स्वरूप बना करके हृदय में बैठाने की कोशिश करें। हवे श्रवणा तू संभार, हवे श्रवण तू संभार, हवे श्रवण तू संभार आपो हवे श्रवण तू संभार आपो थाए बची क्षण वीर, थाए बची न वीर
वाणिजे वल्लभ तनी वाणिजे वल्लभ तनी ग्रहजे दृढ़ करी माना ग्रहजे दृढ़ करी धीर ग्रहजे दृढ़ करी धीर धीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी।